क्या आप उस दिन से डरते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है? जब आपकी सारी मेहनत, सारे सपने बस राख हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में नाकामी के सबसे गहरे गड्ढे से भी वापसी करने का सबसे पक्का तरीका क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोशिश करते रहो वाली सलाह नहीं है, ये है एक प्रैक्टिकल गाइड। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस पल की जब लगता है कि सब खत्म हो गया। जब गिरते हैं तो उठना नामुमकिन लगता है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी कामयाबी के पीछे नाकामी की एक लंबी कहानी होती है। सवाल ये नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप उठते कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे कदम बताऊंगा जो आपको सिर्फ उठने में ही नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर वापसी करने में मदद करेंगे। 2026 में हार को अपनी जीत का जरिया बनाना सीखिए। पहला और सबसे जरूरी कदम है सच का सामना करना। जब हम फेल होते हैं तो अक्सर हम बहाने ढूंढते हैं। किस्मत खराब थी, दूसरों की गलती थी, सही मौके नहीं मिले। ये सब ठीक है, लेकिन ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आपको ईमानदारी से देखना होगा कि आखिर गलत कहां हुआ। ठीक है, ये मुश्किल है, ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपनी नाकामी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप उससे सीख नहीं पाएंगे। सोचिए, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर को सच बताना पड़ता है ना? वरना वो इलाज कैसे करेगा? वैसे ही अपनी नाकामी को स्वीकार करना, उसके कारणों को समझना, ये आपकी वापसी की पहली दवा है। और यकीन मानिए, ये कड़वी जरूर है पर असरदार बहुत है। ठीक है, सच का सामना कर लिया, अब क्या? अब आती हैं भावनाएं। निराशा, गुस्सा, शर्म, डर, ये सब स्वाभाविक हैं। इन्हें दबाने की कोशिश मत करो, इन्हें महसूस करो, लेकिन उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मुझे याद है, जब मेरा पहला बिजनेस फेल हुआ था तो मैं हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठा। मुझे लगता था कि मैं किसी लायक ही नहीं हूं। ये वो भावनाएं थीं जो मुझे नीचे खींच रही थीं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यहीं रुक गया तो हमेशा के लिए रुक जाऊंगा। तो अपनी भावनाओं को स्वीकारो, उन्हें समझो और फिर उन्हें एक तरफ रखो। आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उन्हें मैनेज करना है। जैसे एक तैराक लहरों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें पार करता है। अब जब आपने नाकामी को स्वीकार कर लिया और अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया, तो ये समय है सीखने का। हर नाकामी एक टीचर है। उसने आपको क्या सिखाया? क्या आपकी प्लानिंग में कमी थी? क्या आपने गलत लोगों पर भरोसा किया? क्या आपको किसी स्किल की कमी थी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं। और सिर्फ ढूंढने नहीं हैं, उनसे सीखना है। हो सकता है आपको कोई नया कोर्स करना पड़े, कोई नई किताब पढ़नी पड़े, या किसी ऐसे इंसान से सलाह लेनी पड़े जिसने वो गलती पहले की हो और उससे सीखा हो। 4 कदम। छोटे कदम उठाओ। वापसी हमेशा एक बड़े धमाके से नहीं होती। कभी कभी सिर्फ छोटे कदम से शुरू होती है। एक फोन कॉल, एक नया रेज्यूमे, एक नई सुबह, बस इतना ही काफी है फिर से चलना शुरू करने के लिए। 5 कदम। सही लोगों के साथ रहो। कुछ लोग आपको और नीचे गिराएंगे, आपकी कमजोरी पर हंसेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि आप हार चुके हो। लेकिन सही लोग आपको आपकी ताकत याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, तुम अभी खत्म नहीं हुए। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें उठाएं, तोड़े नहीं। 6 कदम। खुद को दोबारा पहचानो। तुम्हारी नाकामी तुम्हारी पहचान नहीं है। एक हार तुम्हारी पूरी कहानी तय नहीं कर सकती। तुम वही इंसान हो जिसके अंदर अभी भी सपने हैं, हिम्मत है और फिर से जीतने की आग है। खुद को दूसरों की नजर से नहीं, अपने दिल की ताकत से पहचानो। 7 कदम। फिर से शुरुआत करो, बिना डर के। डर होगा, लोग बातें करेंगे, शायद रास्ता भी कठिन होगा, लेकिन याद रखो, हार अंत नहीं होती, नई शुरुआत होती है। हर सूरज डूबने के बाद फिर से उगता है और तुम भी फिर से उठ सकते हो। इस बार और ज्यादा मजबूत होकर, और ज्यादा समझदार होकर, और पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर, अपने सपनों के लिए।